आज अंकित की शादी है। सुबह से ही हल्दी की तैयारियां हो रही है। अंकित आज बहुत खुश है। अंकित आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ जो उसकी शादी होने वाली है। अंकित और निशा दोनों इंजीनियर हैं। पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हुई। बहुत ही खूबसूरत और सुशील दिखने वाली निशा को अंकित ने पहले ही नज़र में पसंद कर लिया। दोनों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ही कंपनी में जॉब करने लगे और आज वह दोनों शादी करने वाले हैं। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन अंकित की माँ सीमा मुंह फुलाकर घूम रही हैं। सुबह से हल्दी की तैयारियां हो रही है। अरे शादी ही तो हो रही है, इसमें इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? कड़कती आवाज़ में अंकित की माँ सीमा ने कहा। सीता जी जब अपने बेटे अंकित के लिए रिश्ता ढूंढने लगी, अंकित ने अपनी पसंद जाहिर की थी। अपने बेटे की बातें सुनकर वह चिढ़ सी गई और कहने लगी, ठीक है बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, जिससे मर्जी शादी कर। ठीक है माँ, फिर तो मैं अभी निशा को खुशखबरी देता हूँ। तैयारियाँ भी तो करनी है, खुश होता हुआ अंकित ने कहा। तैयारियों का क्या मतलब है, बस उस लड़की को ले आ और मंदिर में शादी कर ले। सीता ने कहा। क्या माँ, मंदिर में क्यों शादी करूँ? निशा को हल्दी की रस्म बहुत पसंद है। अपने बेटे की बात सुनकर अंकित के पिता विनोद ने कहा, हाँ हाँ, आजकल की लड़कियां हैं, उसे जो पसंद है वही कर, और हमारा एक ही तो बेटा है तू। धूमधाम से शादी करेगा, मंदिर में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पिता की बातें सुनकर अंकित बहुत खुश हो गया और निशा को बताने के लिए चला गया। सीता अपने पति पर चिढ़ती हुई बोली, अच्छा, मंदिर में शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी की रस्म मनाने के बाद धूमधाम से शादी होगी तो फिर हल्दी की रस्म मनाने के बाद धूमधाम से शादी होगी तो फिर आपने मुझसे मंदिर में शादी क्यों की थी? मुझे भी हल्दी की रस्म मनानी थी। अरे सीता, तब हालात कुछ और थे। तुम्हारे घर वाले हमारे शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमें जल्दबाजी में भागकर मंदिर में शादी करनी पड़ी। तुम्हें हालात का पता है, अगर हम मंदिर में शादी नहीं करते तो तुम्हारे पिता किसी और से तुम्हारी शादी कर देते। विनोद ने अपनी पत्नी सीमा से कहा। हाँ, मैंने भी बार बार कहा था कि मुझे हल्दी की रस्म बहुत ही पसंद है, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। आपको बस शादी करने की जल्दी थी। मेरा सपना सपना ही रह गया। सीता ने कहा, इस उम्र में यह बातें शोभा नहीं देती सीता। हम बूढ़े हो गए हैं और तुम अभी हल्दी की बातें कर रही हो। तुम्हें अपनी नई बहू को घर लाकर खुश होना चाहिए। विनोद ने कहा। शादी का समय नज़दीक आ गया। अंकित और निशा का विवाह संपन्न हो गया। अब निशा अपने मायके से अंकित के घर आ गई थी। निशा ने पहले विनोद को प्रणाम किया। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बेटी। निशा ने फिर सीता के पास आकर प्रणाम कहा। प्रणाम माँ जी। लेकिन सीता ने कुछ नहीं कहा। अंकित ने सीता से कहा, माँ, निशा आपको प्रणाम कर रही है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? अंकित ने कहा, माँ, आपको आशीर्वाद देना चाहिए। माँ, वह सब नहीं कर सकती, फालतू समय की बर्बादी है। तुम किचन में जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। सीता जी ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा। पहले ही दिन अपनी सास को ऐसी बातें करते हुए देख निशा घबरा गई। निशा किचन में जाती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन चीज़ कहाँ रखा है। बहुत देर इधर उधर देखने के बाद जैसे ही उसने फ्रिज खोला तो उसमें रखा अंडा दिखा। उसने देसी घी में अंडे के हलवे बना लिए और डाइनिंग पर लाकर फिर सबको परोसने लगी। आप भी खा लीजिए अंकित। अंकित और विनोद ने अंडे के हलवे की बहुत ही तारीफ की। अरे वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है यह हलवा। हाँ निशा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। पर सीता ने कुछ नहीं कहा। उसे चुपचाप देखकर निशा ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? आपको हलवा पसंद नहीं आया क्या? नहीं, उतना भी कुछ खास नहीं है, इससे अच्छा हलवा तो मैं बनाती हूँ। यह हलवा थोड़ा ज़्यादा ही मीठा हो गया है। यह बोलते हुए सीता खाना छोड़कर उठ गई। अरे सीता, कहाँ चली? विनोद ने कहा। जहन्नुम में जा रही हूँ, आपको भी जाना है? सीता ने गुस्साते हुए विनोद से कहा। निशा को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि सीता ने उस दिन निशा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। लेकिन रात में जब वह अपने कमरे में गई, कमरे में अंकित आया तो
अपने पति को सामने देखते ही रो पड़ी और कहने लगी, माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं अंकित? वह मुझे बात बात पर डांट रही हैं, ताना मार रही हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं निशा, माँ ऐसी नहीं थी। पता नहीं शादी की बात सुनने के बाद से ही माँ ऐसा क्यों कर रही है। अंकित ने निशा से कहा, अच्छा तुम घबराओ नहीं, मेरी माँ बहुत ही अच्छी हैं। अब चलो सो जाती हैं, नींद बहुत ज़ोर से आ रही है। इतना कहकर अंकित बेड पर सो जाता है। लेकिन निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर रोज़ उसकी सास उसे ताना मारती थी और बात बात पर हल्दी की रस्म के बारे में कहती थी। हल्दी की रस्म तो अच्छे से मनाती हो, लेकिन सब्जी में कितनी हल्दी देनी है यह याद नहीं रहता। एक दिन खाना बनाते समय सब्जी में हल्दी कम पड़ गई तो सीमा ने ताना मारना शुरू कर दिया। इस घटना को 2 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी ताने खत्म नहीं हो रहे थे। अगले दिन निशा को सुबह उठने में देर हो जाती है। सीता मन ही मन सोचती है, जब मैं ससुराल आई थी तब मुझे सुबह के 4 बजे उठना पड़ता था और यह महारानी अभी तक सोई हुई है। 7 बजे निशा की नींद खुली तो सीता ने ताना मारते हुए कहा, अरे आइए आइए महारानी साहिबा, आखिर आपकी नींद खुल गई। क्या लाऊं मैं आपके लिए, चाय या कॉफ़ी? अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर निशा हैरान थी। माँ जी आप ऐसे बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए उठने में लेट हो गई। समय पर नींद ही नहीं खुला। हाँ हाँ, तुम तो यहाँ की महारानी हो ना। जब मैं इस घर में आई थी, चाहे आंधी आ जाए या तूफान, मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता था और तुम 7 बजे तक सोई हुई हो। हल्दी की रस्म तो बड़ी धूमधाम से मना रही थी, लेकिन ससुराल आते ही बहू का फर्ज भूल गई। रोजमर्रा के सास बहू के इस झगड़े से घर के सभी लोग बहुत परेशान होने लगे और निशा को यह बात समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी बार बार हल्दी की रस्म को क्यों घसीट कर लाती हैं। आखिर वह चाहती क्या है, निशा यह सोच ही रही थी। तभी वहाँ विनोद आ गए। बहू मुझे पता है तुम सीता से बहुत ही परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन करो सीता ऐसी नहीं है। वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ है जो वो उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। उसकी एक इच्छा थी जो मैंने कभी पूरी नहीं की। निशा ने बिना कुछ सोचे पूछा, कैसी इच्छा बाबूजी? विनोद ने कहा हल्दी की रस्म मनाने की इच्छा। विनोद ने सारी बातें निशा को बता दिया और अंत में यह भी कहा कि इसलिए वह नहीं चाहती थी कि तुम हल्दी की रस्म मनाओ, इसलिए शायद वो तुमसे खफा है। निशा आजकल की मॉडर्न और स्मार्ट लड़की थी। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन जब सीता की नींद खुली तब उसने देखा उसके सामने उसकी बहू निशा खड़ी है और वह सज धज कर तैयार है। अपनी बहू को इस तरह तैयार देखकर सीता ने पूछा, क्या बात है, तैयारी किस बात की? निशा मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपकी हल्दी की माँ जी। हम सब ने मिलकर आपकी हल्दी की रस्म का आयोजन किया है। कहते हैं कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए माँ जी। निशा सीता को घर के बाहर ले गई और एक पीले रंग का सुंदर सा लहंगा देते हुए कहने लगी, माँ जी आप जल्दी से नहा धोकर ये पहन लीजिए। अपनी बहू की बातें सुनकर सीता निशा को देखकर सोचने लगी, जिस बहू को मैंने बात बात पर हल्दी का ताना मारा, आज वो ही मेरी हल्दी की रस्म कर रही है। माँ जी क्या सोच रही हैं, जल्दी से जाकर नहाई जाकर। आज सीता पीले रंग का लहंगा पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज सीता का हल्दी का रस्म हुआ। आज सीता का सपना पूरा हुआ। उसने अपनी बहू को गले लगा लिया। बहू तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। विनोद पास आकर सीता से कहने लगे, अरे उस दिन तो मैं कह रहा था कि हम दोनों तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल जवान अब भी लग रही हो। चलो मैं भी सूट बूट पहन कर आता हूँ। चलो धूमधाम से हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। इस बार सीता जी मुस्कुराकर कहने लगी, आप पागल हो गई हैं क्या? बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हम बुढ़े बुढ़ी को शादी करने का शौक आया है। सीता जी की बातें सुनकर सारा परिवार खिलखिलाकर हंसने लगा। उस दिन से सीता जी ने अपनी बहू को ताना मारना छोड़ दिया। अब वो दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी। दोस्तों कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।